गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वर्ड्स। जितनी मर्जी परफेक्ट पैकिंग हो, क्योंकि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, तो कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस जो है वो बीच में रही जाएगी, और यही जो एम्प्टी स्पेस रह जाती है इसी को हम कहते हैं वर्ड्स। सबसे पहला हमारे पास ट्रायंगल वर्ड। दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल वर्ड। और ये वर्ड फॉर्म क्यों होगा? बिकॉज जो 3 स्फीयर्स हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे और उनके सेंटर्स कहाँ पे लाई करेंगे? एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे। तो क्योंकि 3 अटैच हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस ट्रायंगल वर्ड का 3। सबसे पहले है हमारे पास ट्रायंगल वर्ड। ट्रायंगल वर्ड में जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जो 2 डायमेंशनल में अरेंज किए थे एटम्स, ए बी टाइप, सेकेंड लेयर वो डिप्रेशंस में बनेगी। तो इसमें जो वॉइड बीच में जो जगह बच गई है वो हमारे पास ट्रायंगल वॉइड है। ये देखो 3 हमारे पास एटम्स कंबाइन है, बीच में ये है हमारे पास ट्रायंगल वॉइड। सिमिलरली अगर मैं इन 3 एटम्स में देखूं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ये बीच की जगह है दैट इज़ ट्रायंगल वॉइड। किन्हीं भी 3 एटम्स के बीच में जो जगह है दैट इज़ ट्रायंगल वॉइड। अब क्योंकि 3 ही एटम्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, वही अटैच्ड हैं, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 फॉर दिस वॉइड, दैट इज़ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये वर्ड्स क्यों बनेंगे? क्योंकि एक कॉर्नर वाला एटम और 3 एडजेसेंट जो उसके फेस सेंटर्ड एटम्स होंगे, जब वो क्लोजली पैक होंगे तब टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। और ये कहाँ पे लोकेट होंगे? एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होगा। और जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं, हर एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे। 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन अ यूनिट सेल विल बी 8. So in tetrahedral void, let us draw a cube first. This is a regular cube. अब इसमें एक एटम कॉर्नर वाला, बाकी 3 एडजेसेंट, एक ऊपर, एक साइड, एक आगे वाला। तो 3 फेस सेंटर के जो एटम्स होंगे और एक कॉर्नर वाला, वो मिलके हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ये आपको सबको पता ही है। CH4 का स्ट्रक्चर भी यही होता है क्योंकि टेट्राहेड्रल। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक ट्रायंगल प्लेन में है और एक ये ऊपर जो है एटम वो इन सब के साथ कंबाइन है, ये कॉर्नर वाला है। इस केस में टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 एटम्स अटैच होके इस वॉइड को फॉर्म कर रहे हैं। नाउ दिस वॉइड विल बी प्रेजेंट एट कहाँ पे? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल हमेशा याद रखना कि एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स विल बी 4. एक यूनिट सेल में हमारे पास नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स 4, हर एक पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 8. 8 हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नो यू कैन सी बॉडी डायगोनल हमेशा ध्यान रखना कि एक तरफ का ऊपर वाला दूसरी तरफ के बॉटम से। अपने घर पे भी अगर आपके घर में आप देखोगे 4 पिलर्स हैं, तो एक तरफ के पिलर का टॉप दूसरी तरफ के बॉटम से ज्वाइन करने पे वो बॉडी डायगोनल है। एक फेस का ही मत बना देना डायगोनल। Now the third is octahedral voids. These voids are formed due to overlapping of 2
ट्रायगनल वॉइड्स। अब ट्रायगनल वॉइड्स आपको पता ही था, जो ऊपर हमने अभी फॉर्म किए थे, तो उनकी जब ओवरलैपिंग होगी तब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। 6 एटम्स जुड़ गए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारे पास 6। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होंगे और जितने एजेस हैं उन एज के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। अब 12 एजेस हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर पे 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो हमारे पास 4 हो गए हमारे पास। नाउ वी कैन सी इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक हमारे पास ये ट्रायगनल वॉइड और इसके ऊपर दूसरा ट्रायगनल वॉइड जब ओवरलैप करेगा तब जो हमारे पास वॉइड फॉर्म होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा बिकॉज 6 एटम्स मिलके इस वॉइड को फॉर्म कर रहे हैं और ये एटम्स प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। तो ये हमारे पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म हो गया। एटम्स विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ना ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे हमारे पास? बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। सो लेट अस सी। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। अब जो हमारे पास एक हम क्यूब बनाते हैं, इस क्यूबिकल शेप में एक बॉडी सेंटर पे तो एक वॉइड हमारे पास प्रेजेंट होगा, तो वो आगे हमारे पास उसके जो सेंटर में प्रेजेंट होगा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब 12 एजेस हैं, सो नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूबिकल यूनिट सेल इज 12 और हर एक का कंट्रीब्यूशन आपको याद होगा वो होता है 1/4। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम देखते हैं कितने प्रेजेंट हैं। तो 1/4 इंटू 12 प्लस बॉडी सेंटर वाला 3 + 1, इसका मतलब 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल में। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में कितने होंगे? वो होंगे हमारे पास 12, क्योंकि 8 हमारे पास टेट्राहेड्रल थे जो बॉडी डायगोनल्स पे हर एक पे 2-2 थे और 4 हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन cubical close packing will be 8 tetrahedral and 4 octahedral voids. So total number of voids present in CCP structure is 12 voids. Now the last is cubical voids। 8 जो कॉर्नर एटम प्रेजेंट होते हैं वो बनाएंगे ये void। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। Now we can see, first we will draw a cube। अब एक क्यूब में जो कॉर्नर्स पे ये 8 जो आपस में ही कंबाइन हो रखे होंगे और इनके बीच में जो शेप जो बचेगी, जो स्पेस, वही हमारे पास क्या होगी? क्यूबिकल वॉइड। क्योंकि 8 एटम्स के कोऑर्डिनेशन से ये वॉइड की फॉर्मेशन हो रही है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल वॉइड विल बी 8। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल।